आगे बढ़े। तो तारांकित प्रश्न पूछे, समझ गए? तारांकित प्रश्न पूछे, समझ गए ना? कितने पूछ सकते हैं? 20 एक दिन में, ठीक है। एक व्यक्ति अधिकतम कितना पूछ सकता है? 5 ही पूछ सकता है, ठीक है। आगे अतारांकित प्रश्न ये होते हैं लिखित। ये क्या होंगे? लिखित होते हैं। यहाँ लिख दे नीचे। अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? लिखित होते हैं। लिखित एक दिन में अधिकतम कितने पूछ सकते हैं? अधिकतम 230 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कहेगा तारांकित प्रश्न एक दिन में किसने पूछ सकते हैं? 230। हाँ 230। अब पूछते नहीं हैं, रियल में एक ब्यौरा लिख लेंगे, घर से ले जाके दे देना है। तो कितना दे सकते हैं प्रश्न? 230 प्रश्न दे सकते हैं, और इसके पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। अतारांकित प्रश्न के सर अभी तो वहाँ पे लिखे मौखिक पूछा जाता है। अतारांकित प्रश्न के पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। पूछ सकते हैं इसके पूरक? नहीं पूछ सकते हैं। जैसे हम लोग लिखित संसद पूछता है, उसी तरह मंत्री लिखित ओकरा दे देता है, ठीक है। तो उसको नहीं पूछ सकते, ठीक है ना। अगले दिन स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकते हैं, तो वो चर्चाएं होती है। प्रश्न वो पूरा मौखिक होगा और हाँ ये लिखित होगा। तो लिखित वाले को अब अनुपूरक आप थोड़े पूछिएगा पूरा प्रश्न। मानिए कि आपने कोई लिखित दिया, हम आपको लिखित दे दिए, तो मौखिक हुआ कहाँ? उसके लिए पूरा कहाँ से पूछिएगा? लिखित आपको प्रश्न पूछे, लिखित हम आपको जवाब दे दिए, तो स्पष्टीकरण हुआ कहाँ? अब फिर लेके जाइएगा, घर पढ़िएगा, तब ना आके कल पूछिएगा। तो वो आपको पूरक प्रश्न नहीं रहा। उसके लिए आधे घंटे की चर्चा होती है, 2 घंटे की चर्चा होती है, वो सप्ताह में 3 दिन होती है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो चर्चाएं अब यहाँ आ जाएगी, वो चर्चा यहाँ आएगा, जो आधे घंटे वगैरह की चर्चा होती है, उसमें आप पूछ सकते हैं उस प्रश्न को। वो भी आपको किसके आदेश से? तो लोकसभा अध्यक्ष के आदेश से, और सप्ताह में 3 दिन निर्धारित किया जाता है, तो वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अल्प सूचना, यहाँ पे देखिए अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना में क्या होता है? जैसे ये 10 दिन का समय दिया गया ना, तो 10 दिन से पहले, जैसे आपको प्रश्न कोई पूछना है, तो संसद में जाके 10 दिन पहले सूचना दीजिएगा ना आपको महासचिव को कि हमको प्रश्न पूछना है। लेकिन कोई व्यक्ति एकदम इमरजेंसी में है, अचानक आया, कहा कि हमारा बात करना है, प्रश्न पूछना है, तो इसके लिए ये सूचनाएं बनाई गई है। मैंने अल्प सूचना प्रश्न इसको कहते हैं कि 10 दिन के कम समय में भी आप जाके वहाँ नाम दर्ज करा सकते हैं। अब मानिए कि 10 दिन पहले आप वहाँ सूचना दे दिए, और चलो बीच में आपके गांव में घटना घट गई, आग लग गया, तो हम लोग थोड़े जानते थे कि आग लगेगा। बात समझे कि नहीं? तो अचानक कोई बात अगर संसद में कहनी है, तो अल्प सूचना के तहत कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कह रहा है कि 10 दिन पहले सूचना देना होगा, लेकिन लिख के आया थोड़ा है कि घटना 10 दिन पहले ही घटेगा। तो बीच में कोई घटना घट जाएगा, तो उस पर अगर चर्चा हम करेंगे, तो अल्प सूचना के तहत उसमें कर सकते हैं। 10 दिन से कम समय में सूचना देकर प्रश्न पूछना, ठीक है। प्रश्न पूछना है। गैर सदस्य में आपको ये बताए थे, गैर सदस्य में मैंने आपको इसमें मंत्री संसदों से प्रश्न पूछते हैं।
मंत्री क्या करते हैं? मंत्री सांसदों से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, इसमें मंत्री प्रश्न करेंगे किससे? सांसदों से। इससे ऊपर वाले में सांसद प्रश्न करेंगे मंत्रियों से, और नीचे वाला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि मंत्री प्रश्न करेगा सांसद से। ठीक है, मैंने कहा कि आपको इतना जो पैसा दिए थे, क्या काम पूर्ण हुआ, या किसी भी आपको जो काम के लिए दिया गया है, तो इसके तहत आपको मंत्री सांसद से पूछ सकता है कि क्या काम हुआ कि नहीं, किसी भी एरिया के सांसद से। ठीक है, अभी 4 में कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक बार देख लीजिए, ये 4 कंप्लीट प्रत्येक सत्र में होगा। ये देखिए 3 सत्र होते हैं ना संसद के, तो ये प्रत्येक सत्र में पूछा जाएगा इस तरह से, समझ रहे ना? ये एक सत्र का बात है, एक सत्र के। ये कितने के लिए है? एक सत्र। यानी संसद के 3 सत्र होते हैं ना, तो तीनों सत्र में इस तरह का आपको क्वेश्चन चलेंगे। एक सत्र चल रहा है तो उसमें आपको ऐसे चलेगा, फिर दूसरा सत्र में वही चीज रहेगा, फिर तीसरा सत्र में भी वैसे ही। ये एक सत्र की कितना दिन का एक सत्र होता है? अब तो ऐसे आपको 3 सत्र कितने महीना? 1 साल में 12 होता है ना, करीब करीब 4 के होता है। तो उसी में अब कुछ अवकाश होते हैं तो 3 के लपेट में 3.5 चलता है। ठीक है, 10 दिन पूर्व सूचना, मैंने 10 दिन पहले। ठीक है, अब सूचना के हाँ, मैंने सूचना दें 10 दिन पहले। यहाँ देखिए, अगर प्रश्न काल के अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछना है तो 10 दिन पहले सूचना देना होगा। मानिए कि आज संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है, तो 10 दिन पहले आपको वहाँ नाम लिखाना होगा कि हम क्वेश्चन पूछेंगे। जो ठीक है, पूछते हैं वो महासचिव होते हैं, वो थोड़ा पूछते हैं, आप ना पूछिएगा। अच्छा उनको मानिए कि हम मंत्री हुए, आप संसद सदस्य हुए। ठीक है, तो वार्तालाप तो जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तब होगी। ओकरा पहले कोई आदमी होगा ना, जहाँ नाम लिखाइएगा, फलाना फलाना आएंगे पूछने के लिए। आप समझ रहे हैं ना? पहले नाम दर्ज कराना होगा 10 दिन पहले, यानी संसद कार्रवाई से 10 दिन पहले नाम एड कराना होगा। लेकिन अचानक कोई ऐसा कार्य हो गया जिसमें आपने नाम दर्ज नहीं कराया, घटना घट गई। जैसे अभी बताया, कोई आकस्मिक घटना घटा, जैसे क्या बोलते हैं, आपदा, अब आग वगैरह लग गया, बाढ़ वगैरह आ गया, कोई ऐसी घटना, तुरंत संसद में उसको कहना होगा। तो कहेंगे तो ये तो सूचना दिए नहीं, आप नाम एड नहीं कराए, तो उसके लिए ये व्यवस्था रखा गया। सर, तो इसमें प्रश्न लिखित पूछा जाएगा कि मौखिक? मौखिक ही चलेगा, लिखित दोनों चलेगा। ठीक है, मौखिक भी दे सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं, लेकिन पर्सनल इसमें आपको ये मौखिक ही चलता है। और इस टाइप के सूचना में अगर इधर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, उसको होता है स्थगन प्रस्ताव। अगर आपातकाल के दौरान या वैसी कोई भी परिस्थिति, जैसे आपको आपदा कोई हो जाता है तो आपको स्थगन प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव। ये स्थगन प्रस्ताव ला करके और बाकी जितने ही चर्चा होती है उसको स्थगित करके आपदा संबंधी चर्चाएं शुरू कर दी जाती है। ठीक है, मैंने जो चल रहा है प्रश्न वो खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जरूरी नहीं है, और जो जरूरी है उसको लागू कर दिया जाएगा। समझे ना बात को? तो उसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। समझ में आया? तो भी पूछेंगे पूरक प्रश्न, मतलब कोई ऐसे प्रश्न जिसके बारे में आप नहीं समझे, तो उसको अगर समझना है तो पूरक प्रश्न कहते हैं। जैसे मानिए कि अभी हम लिखा है, अभी वो पूछा ना अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है, तो अभी उसको समझ में नहीं आया, फिर दोबारा पूछा। उसी तरह अगर हम लोग कोई मौखिक प्रश्न पूछे संसद आपको मंत्रियों से और नहीं समझ में आया, तो तुरंत उसको रिप्लाई करेंगे कि मंत्री महोदय, इस क्वेश्चन पर पुनः विचार किया जाए, बताया जाए, स्पष्टीकरण किया जाए कि आपने क्या कहा। ठीक है, तो उसको कहेंगे पूरक। तो पूरक प्रश्न उसी में ना पूछेंगे जो मौखिक चल रहा है, लिखित थोड़ा बोलेगा। लिखित आपने क्वेश्चन पूछा है, लिखित ही जवाब आपको मिलेगा, तो पूरक प्रश्न उसमें कहाँ बनेगा? लिखित में नहीं बनेगा, मौखिक में ही बन सकता है। ठीक है, तो वही है पूरक प्रश्न। कहेगा क्वेश्चन कि पूरक प्रश्न किस प्रश्न के लिए पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं? मौखिक यानी तारांकित प्रश्न के लिए। एक चीज लिख लीजिए, तारांकित को ही मौखिक कहते हैं, वहाँ भूल मत जाना। तारांकित को ही मौखिक कहते हैं और तारांकित को ही लिखित कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं केवल मौखिक दे देता है
कि किसके लिए आपको पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपको मौखिक के लिए या तारांकित के लिए। ठीक है, एक दिन में कितना पूछेंगे वो सारा डाटा दे दिया गया, एक व्यक्ति कितना पूछेगा वो दे दिया गया। शून्य काल क्या है? बिना सूचना, बिना सूचना के प्रश्न, बिना सूचना के जब प्रश्न पूछेंगे तो किसमें पूछ सकते हैं? कहेगा क्वेश्चन बिना सूचना के प्रश्न कब पूछेंगे? शून्य काल में। ठीक है, तब कितना बेचैनी रहेगा संसद के, तो बिना सूचना के वो कहाँ पूछेगा? शून्य काल में पूछेगा। ठीक है, अब इसमें तो नहीं पूछ सकता है वो, क्योंकि अल्पकाल वाला में भी हम सूचना बताए तो बहुत यहाँ 10 दिन दिया हो, लेकिन वो 5 दिन के भी पहले आपको सूचना दे के पूछ सकता है, परंतु यहाँ सूचना देना अनिवार्य है, लेकिन एक में सूचना देना नहीं है। हमारे कि दिल्ली में जैसे मीटिंग हो रहा है, संसद में चल रहा है, संसद भवन में है, 1 घंटा पहले कोनो घटना हो गया तो तुरंत ले जाके उठा देगा। तो मानिए कि 11 बजे से शुरू है और 10 बजे घटना घटा, तो क्या 11 बजे वाले में वो शामिल हो सकता है? 11 बजे नहीं हो सकता है। वो कौना में होगा? शून्य काल में होगा। ओकर बाद संसद में सुना जाएगा, लेकिन कहीं में इसमें नहीं सुना जाएगा, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले सूचना आपको देना ही होगा। आधा घंटा पहले सूचना देने से नहीं होगा, उसके लिए ये प्रावधान बनाया गया, यहाँ चलेगा। ठीक है, तो शून्य काल कह रहा है बिना सूचना का प्रश्न जब पूछेंगे तो शून्य काल के समय में आएगा। और शून्य काल जो दिन है इसकी शुरुआत की गई 1962 से। कब से की गई? 1962। और ये किसकी देन है? तो आपको पत्रकारिता के मीडिया की। यानी कहेगा क्वेश्चन कि भारत में शून्यकाल किसकी देन है? मीडिया, यानी समाचार पत्रों ने दिया। कहीं कहीं मीडिया ना देखे, मीडिया ठीक लिखा है ना? अंगा समाचार। बिना सूचना के प्रश्न पूछेंगे शून्यकाल में, और इस शून्यकाल कब से शुरू हुआ? तो 1962 से। और भारत में यानी संसद में शून्यकाल किसकी देन है? तो मीडिया, समाचार पत्रों के। ये संविधान में इसकी चर्चा कहीं नहीं है, कोई नोट लिख लीजिए। शून्य काल इंटरनल स्टोरेज रनिंग चर्चा, शून्य काल की चर्चा संविधान में नहीं है। ठीक है, शून्य काल की चर्चा संविधान में है? नहीं है। तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ इसमें कितना प्रश्न पूछना है, इसमें कोई चर्चा नहीं है, इसी में लतम जुतम सब चलने लगता है। ठीक है, एकरा में कितना पूछना है, जवाब का देना है, तो मंत्री चाहेगा तो जवाब देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। ठीक है, इसी में चलता है कुर्सी तो है। अब यहाँ भोजन अवकाश में तो समझ गए। अब मारे के पहले हाँ मंत्री थी संसद भवन में पूरा मारा झगड़ा कह के जाके ओकर बाद है तो नाक तो पूरा खा लेगा और तब फिर बैठेगा। ठीक है, खाना सरकार की तरफ से होता है ना, हाँ, जो इच्छा वो खाए। सब सांसदों का इतना है कि आना जाना सब फ्री रहता है। ठीक है, तो अवकाश भी समझ गए। अब यहाँ चलते हैं। ठीक है, अगर ये मीडिया द्वारा लाया गया है तो संशोधन किया गया होगा। हाँ तभी रखा गया, संविधान में नहीं रखा जाएगा। नहीं, संविधान में नहीं। इसकी चर्चा संविधान में आपको प्रारंभिक संविधान में नहीं थी, अलग से इसको रखा गया। ठीक है, जोड़ा गया होगा। हाँ 1962। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक किसी का दिक्कत? प्रश्न काल समझ गए, शून्य काल समझ गए, भोजन काल समझ गए। अब चलते हैं आपको 2 से 6 बजे चर्चा या प्रस्ताव का। 1 नंबर देखिए, इसमें केवल प्रस्ताव लाया जाता है, जैसे स्थगन प्रस्ताव अभी हम बताए, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव समझे ना? अगर कोई मतलब चर्चा चल रही है संसद में, अचानक कोनो एकदम इमरजेंसी वाला चर्चा आ गया तो उस चर्चा को रोक करके तुरंत उस चर्चा शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, निंदा प्रस्ताव, निंदा सब इसी में आएगा क्या? हाँ, निंदा प्रस्ताव। 3 नंबर में अविश्वास
प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, बहुत सारा प्रस्ताव होता है, ठीक है। ये आनंद प्रस्ताव होता है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव, ये सब प्रस्ताव है, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव हो गया, निंदा प्रस्ताव हो गया। निंदा प्रस्ताव आपको मंत्रियों के बीच में लाया जाता है, एक मंत्री या टोटल मंत्रियों के प्रति लाया जा सकता है। अगर कोई मंत्री ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है तो उसके प्रति निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, परंतु 50% आपको सांसदों का सहमति वहाँ आवश्यक है, ठीक है। अगर 50% मंत्री अगर वहाँ सहमति जता देता है तो उस मंत्री को पद छोड़ना होगा। तो ये मंत्रियों के लिए एक मंत्री के लिए या सभी मंत्रियों के लिए लाया जा सकता है। मानिए कि एक मंत्री अगर गलत कर रहा है तो उसके प्रति भी लाया जा सकता है, या आपको सरकारें जब भ्रष्ट हो, जैसे अभी मानिए कि बीजेपी की सरकार है, तो सरकार ही अगर सही तरह से नहीं चला रहा हो तो पूरे मंत्रियों के प्रति लाया जा सकता है। तो उस समय आपको लोकसभा ही पूरा भंग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक मंत्री या टोटल मंत्रियों के प्रति भी लाया जा सकता है। और विश्वास प्रस्ताव ये विपक्ष पार्टी लाता है पार्टी वाले के लिए लेकिन ये नहीं कि कभी ला देगा। संसद सत्र में जितने चीज देख रहे हो सब सत्र के दौरान ही आएंगे, ये नहीं कि कभी ला देना है। जब संसद सत्र चल रहा है उसी समय लाएंगे। और विश्वास प्रस्ताव विपक्ष पार्टी लाएगा, और किसके लिए? पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। ये भी 50% यहाँ भी चाहिए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है कि कोई वैसे मामला जो आकर्षक मामला हो और इम्पोर्टेंट मामला हो, तो इस पर अगर संसद किसी मंत्री से मैंने पूछता है तो उसको कहेंगे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। मानिए कि कोई ऐसे मामला जिसके बारे में मंत्री भुला गए हों कह के, जैसे कह दिए कि फलाना गांव में आपको ये चीज़ बनवाएंगे, ठीक न समझे। जैसे मानिए कि प्रधानमंत्री आए, आप कह दिए मीरगंज में बड़की अमेठी बनवा देंगे, है बुलेट ट्रेन चलवा देंगे मीरगंज से सीमान ले। इलेक्शन जीत गए, उसके बाद उनके यादें नहीं रहा, तो अपने यहाँ के जो जाएगा सांसद कहेगा मंत्री जी मीरगंज की जनता हमसे बोली है कि आप बोले थे कि बुलेट ट्रेन चलवाएंगे, उस पर क्या हुआ, ठीक है। तो ध्यान उस पर आकर्षित कराएंगे ताकि इस पर कार्य कर सके, ठीक है। अब विश्वास प्रस्ताव ये मंत्री के स्वयं सदस्य लाएंगे। मैंने ऐसा ना होता है कि अपने ही व्यक्ति है तो कितना आदमी सही है और कितना आदमी खिसियाया है, ये देखने के लिए विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो विश्वास प्रस्ताव अपने ही आदमी अपने ही व्यक्ति के लिए लाएंगे, तो उसको कहेंगे विश्वास। अविश्वास आपको दूसरा विपक्ष पार्टी लाएगा।